गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 11 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। हमारा आउटलुक जो है अगस्त माह तक का आ चुका है, ये जुलाई माह का है। इसके अलावा ये सामान्य ज्ञान के नोट्स हैं, अगर आप ये लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा 6th मंथ का एडिशन भी हमारा अवेलेबल है, ये अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। मंथली अगर लेना चाहें आप तो मंथली भी इसको ले सकते हैं। सितंबर पे हमने काम करना शुरू कर दिया है, सितंबर 2020 का जल्द ही मैं आपको दे दूंगा। इससे संबंधित क्वेरी अगर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइंस के भी नोट्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ये जो रामबाण नोट्स हैं ये वन लाइनर्स हैं, व्यापम के सारे प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया था। दूसरा प्रश्न था समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। इसका जो जवाब है तन्मय ने दिया है। पहला आंसर है कस्तूरबा ग्राम। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, रीवा जिले की गुड़ तहसील के वदवार क्षेत्र में 1500 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर इसको स्थापित किया गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर नाम की परियोजना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना के लिए सरकारी बंजर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की जो घोड़ा डोंगरी ब्लॉक है उसका एक छोटा सा आदिवासी बाहुल्य गांव है बाचा। ये गांव सोलर ब्लेज बन गया है और ये दुनिया का पहला सोलर ब्लेज है। एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान इंदौर में है, जिसे राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। विंध्यनगर यानी कि सिंगरौली में जो है उसको प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। वैसे सिंगरौली जो है सिंगरौली ही ऊर्जा राजधानी कहलाता है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनटीपीसी का प्लांट है, तो अब एनटीपीसी यहाँ पे थर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, इसको जनरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, छोटी छोटी कुछ कंपनियां कुछ वेंडर्स वो यहाँ पे ऑलरेडी अपना सब कुछ जमा लेते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें इकट्ठी इस तरीके से हो जाती हैं, तो फिर उसको ओवरऑल एक नाम दे दिया जाता है कि एनर्जी कैपिटल इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र देवास के जांगोदरानी में लगाया गया था। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र इटारसी में लगाया गया है। राज्य में धान की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र जादूखेड़ा धार जिले में लगाया गया है। बायोमास से बिजली उत्पादन करने वाला पहला गांव कसाई गांव बैतूल जिले में, जो पूर्ण रूप से बायोमास से उत्पन्न बिजली बनाने वाला प्रदेश का पहला गांव है। राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन 1905 में ग्वालियर से किया गया था। रतनजोत जट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र बांगड़ी, जो कि मंडला जिले में है, वहां लगाया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां जो हैं वो आपकी इंदौर में है। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी हो जाएगी। दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो अच्छा किया है प्राची मिश्रा ने। इंदिरा गांधी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1993-94 से, ध्यान रखिए 1993-94 से समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी समाज पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाने वाला एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है। हालांकि इस नाम से, इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार के नाम से, कई और राज्य भी हैं जो पुरस्कार देते हैं। यह पुरस्कार विकलांग, वृद्ध, निराश्रित व्यक्तियों, पीड़ित व शोषित महिलाओं, नशाबंदी के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत सेवा और योगदान को प्रोत्साहन करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को 1 लाख नगद, नहीं ये राशि जो है वो बड़ी है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 10 लाख है राशि, नहीं 10 लाख नहीं है, राशि ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बार आपको कंफर्म करके इसको कमेंट में बताऊंगा। और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। हाँ, वर्तमान में यह राशि 10 लाख रुपए नगद कर दी गई है। ठीक है, 10 लाख रुपए राशि, ये एक्चुअल में लास्ट ईयर ही इसको 2019-20 में ही करा गया था। ठीक है, मैंने करंट अफेयर में इसको बताया था, इसलिए मुझे ऐसा ध्यान था। 2019 में यह पुरस्कार अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत
दिया गया है। ये पुरस्कार इन्हें भोपाल गैस पीड़ितों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया है। इन्होंने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक रहते हुए 33 वर्षों तक लड़ाई लड़ी। तत्पश्चात इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न है, कृपया समाधान करें। कुछ नोट्स में इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1992 में बतलाई गई है, क्या ये सही है? देखिए, एक चीज़ तो है, मैं आपको इसको कंफर्म करके बताऊंगा। कई बार एक चीज़ और है, मैंने जैसे पीडीएफ तैयार करी है तब मैं काफ़ी उसमें रिसर्च करता हूँ। जनरली चीज़ें, फैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, इतने सारे फैक्ट्स दिमाग में होते हैं और इतनी चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो उतना याद नहीं रहते मुझे इस तरीके की चीज़ें। तो इसको एक बार मैं कंफर्म करके ज़रूर बताऊंगा। बाकी जब मैंने अब्दुल जब्बार जी के बारे में बताया था तो मैंने उसमें इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में काफ़ी रिसर्च किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है पीडीएफ में मैंने इंक्लूड किया था, उसको एक बार मैं आपको देख के जरूर बताऊंगा, या तो मैं कमेंट करूंगा या फिर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। एक और ये आया है डीवीवी, इनका नाम नहीं पता है क्या है। इन्होंने देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है कि टीवी का आविष्कार जॉन लॉगी वेयर्ड ने 1925 में किया था। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरू हुआ था। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 67 देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। आईएसए की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम लंदन के बेवली स्टेडियम से की थी। आईएसए का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा भारत में है। यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों का एक मंच है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्यपुत्र कहा। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल में रिसेंट में करा गया था। हमारे देश का 2022 तक 170 गीगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सोलार पंप योजना मध्य प्रदेश सरकार के किसानों के लिए एक योजना है। सोलर सब्सिडी योजना, जैसे घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, इनमें सब्सिडी प्रदान करी जाती है। इंदौर के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं। आईआईटी की स्थापना 2009 में। मध्य प्रदेश वित्त निगम मध्य प्रदेश शेयर मार्केट इंदौर में है। प्रदेश की मौसम वेधशाला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय इंदौर में है। डॉक्टर अम्बेडकर सोशल इंस्टीट्यूट महू इंदौर में है। जेम्स ज्वेलरी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, ये सब इंदौर में है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये ऑप्शन है। इकबाल सम्मान के बारे में आपको सब कुछ बताना है। सबसे पहला पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, और अभी हाल में रिसेंट में, देखिए रिसेंट जरूर देखा करें क्योंकि हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में रिसेंट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अभी हाल में ये अवार्ड किसको दिया गया है। ठीक है, तो यही ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई अवार्ड अगर है तो वो अपने आप में अच्छा खासा महत्वपूर्ण होता है। ये अभी आपको अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं आपके, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा आज के करंट अफेयर का, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के शासी निकाय का गठन किया गया है? तो ये देखिए, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण का जो शासी निकाय का गठन किया गया है, ये महिला बाल विकास के जो प्रमुख सचिव हैं अशोक शाह, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा करा गया है। और इसका उद्देश्य जो है वो है दत्तक ग्रहण के कार्यों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा निगरानी करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए किसका गठन किया गया है? राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के शासी निकाय का। इसके अंतर्गत, हालांकि ये देखिए, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोई निकाय का गठन होगा या कोई समिति बनेगी तो उसमें सदस्य तो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो सदस्य हैं, जैसे इनको संचालक बनाया गया है, जो संचालक महिला बाल विकास विभाग है उनको सदस्य सचिव बनाया गया है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है, इनको सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, लोकेंद्र शर्मा अध्यक्ष बाल कल्याण समिति उज्जैन, मतलब ये सब लोग उसमें क्या है सदस्य बनाए गए हैं। तो आपको लेकिन याद क्या रखना है कि प्रमुख सचिव महिला बाल विकास जो है अशोक शाह, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन करा गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कितने स्व सहायता समूह का गठन किया गया है अब तक? यहाँ पे ये है अब तक कितने
स्व सहायता समूहों का गठन करा गया। तो 3 लाख से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, ठीक है, 43,781 ग्रामों में, ठीक है, 43,781, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इतने गांवों में टोटल 3,08,676 स्व सहायता समूह का गठन अभी तक किया जा चुका है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आपका पटवारी का पेपर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही बनेगा। ठीक है, इसमें इन समूहों में करीब 34,78,000 परिवारों को अब तक जोड़ा जा चुका है। अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की, तो वर्ष 2012 से, मतलब 2012 में ये मिशन बनाया गया था, स्थापना करी गई थी या योजना लाई गई थी। इससे ग्रामीण गरीब परिवारों की जो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह बनाकर उनकी संस्थागत विकास और आजीविका के संबंधी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब जो महिलाओं के लिए, गरीब परिवार की जो महिलाएं होती हैं, स्पेशली उनके लिए ये मिशन सबसे ज़्यादा काम करता है। स्पेशली गांव की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए, क्योंकि वो एक तरीके से आपके समाज से थोड़ी सी अलग होती हैं। हम 2020-21 में आज जी रहे हैं और गांव के आज भी बहुत सारे ऐसे गांव मिल जाएंगे आपको मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी, जो बहुत कटे हुए लोग रह रहे हैं। जैसे आदिवासी लोग हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही पीछे हैं। तो सरकारें उनके लिए काम करती हैं, करना भी चाहिए, और ऐसी महिलाओं के लिए भी काम करना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है आज के युग में, बहुत ज़रूरी है। अगर महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होता है। महिला केवल ऐसा नहीं है कि घर में काम करने के लिए बनाई गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके महिला सशक्तिकरण होगा। जबलपुर में किस तारीख को 65 सैन्य जवानों के ऊपर से बाइक जंप कराने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में डेयर डेविल्स के द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित करा गया है 10 नवंबर, यानी कि कल। भारतीय सेना की जो डेयर डेविल्स कोर ऑफ सिग्नल टीम है, ठीक है, डेयर डेविल्स कोर ऑफ सिग्नल टीम, इसने 10 नवंबर को नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 65 सैन्य जवानों के ऊपर से बाइक जंप कराई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया था। तो ये काफ़ी स्पीड इसकी रही होगी, ठीक है, और ये 65 लोग यहाँ पर एक साथ लेटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से करा गया है। और कोर के जो कैप्टन थे दिशांत कटारिया, उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दिशांत कटारिया, ये नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी ये रिकॉर्ड जो है वो डेयर डेविल्स के नाम पर ही था ना, अभी तक ये था 55 सैन्य जवानों का, अब ये हो गया है 65 सैन्य जवानों का। तो ये विश्व कीर्तिमान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का दावा किया जाएगा। और अगर ऐसा अभी तक रिकॉर्ड नहीं बना होगा तो इसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इनके पास अभी कुल मिला के 27 विश्व रिकॉर्ड है डेयर डेविल्स के पास, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी इसकी भैया। अगला है हमारा, देखिए, एक ऑनलाइन साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ कोर्स जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट करा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करा गया है, इसलिए आपके करंट अफेयर में शामिल होगा। इसमें साइबर क्राइम से सुरक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधी पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी। किसको कराई जाएगी? कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको ये पढ़ाई कराई जाएगी। अब देखिए, साइबर क्राइम से सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता संबंधी पढ़ाई है, तो इसी से संबंधित होगी। यानी क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं वो भी थोड़ा सा आप समझ लो। साइबर स्पेस में होने वाले अपराध एवं उनके बचाव की जानकारी, साइबर क्राइम, उनके प्रकार, साइबर कानून और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर शिष्टाचार, कंप्यूटर और मोबाइल का सुरक्षित उपयोग, इंटरनेट ई कॉमर्स सेवाओं का सुरक्षित उपयोग, साइबर अटैक, उनके बचाव के तरीके, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सुरक्षा उपाय की ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर कर रहे हैं आप तो कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, बहुत जरूरी है आज के समय में। सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर क्राइम, ऑनलाइन यौन शोषण के अपराध की जानकारी, रोकथाम से संबंधित प्रशिक्षण उन्हें इसके द्वारा इसमें दिया जाएगा। और ये जो है इसका स्कूल शिक्षा विभाग जो है मध्य प्रदेश का और MP कॉन लिमिटेड जो है उसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करा गया था श्यामला हिल्स स्थित राजीव गांधी भवन में, ठीक है। उसमें इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो करा गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
ओटीपी, देखिए ओटीपी क्या होता है, ओटीपी जनरली लोग शेयर कर देते हैं। आप आज करीब 5 से 6 हज़ार लोग वीडियो देख रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, आपके जो घर में आपके दादा हैं, आपके पापा हैं या आपकी मदर हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि किसी भी कीमत पे आपको ओटीपी या पिन से संबंधित जानकारी कभी किसी को नहीं देनी है। लेकिन न्यूज़, इतना न्यूज़ में आता है, मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ। आप ये मान के देखिए कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन 2 से 3 खबरें ऐसी हमें मिल जाती हैं जिसमें इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, नए-नए तरीकों से फ्रॉड हुआ है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं, पिन दे देते हैं, ओटीपी दे देते हैं। तो आप उन्हें इस तरीके से अपने फैमिली को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ होती है। गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।